हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल। मैं नूरुसलाम आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सब ऑर्किड्स के बारे में। सब ऑर्किड्स जो होते हैं, जिसको हम हिंदी में उपनाम भी कहते हैं, ये काफी ज्यादा फेमस है और ये काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके पूछे जाने की मेन वजह है कि इनका विभिन्न प्रकार से जाना जाता है। तो हम आज भारत और विश्व के कुछ प्रमुख उपनाम के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको जानेंगे, और कहाँ पर कौन कौन से उपनाम एग्जाम में आए हुए हैं हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इस सेशन में हम पहले इंडिया के कुछ प्रमुख उपनाम के बारे में जानकारी। ठीक, तो शुरू करते हैं सेशन को। इंडिया में सबसे पहले आता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से हम किसको ना जानते हैं? क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से हम भारत में किसको जानते हैं? हम जानते हैं कोची। किसको जानते हैं दोस्तों? कोची से। कोची को हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से। फिर दूसरा नंबर पे आता है ब्लू माउंटेन। काफी ज्यादा एग्जामों में पूछा गया है, चाहे पीसीएस हो, चाहे आपके छोटे मोटे एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, उनसे पूछा था। ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी। नीलगिरी जो है, नीलगिरी भारत में कहाँ पर है हमको इसको जानना बहुत जरूरी है। नीलगिरी आपका कर्नाटक, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु और केरल का जो मीटिंग पॉइंट है, इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट है वहां पे पाया। ठीक है, मूल रूप से तो नीलगिरी का मुख्य एरिया केरल में ही आता है, लेकिन हमारा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है, तो वो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर है वो आपका बेसिकली केरल में। जैसे तीनों को मीटिंग पॉइंट आता है। फिर आते हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी के नाम कौन सा मशहूर है? जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं, दोस्तों इसे याद रखिएगा। फिर वेनिस ऑफ ईस्ट। वेनिस ऑफ ईस्ट किसे बोलते हैं? एलिपी। एलिपी इंडिया में पाई जाती है, कर्नाटका, और इसे हम वेनिस ऑफ ईस्ट कहते हैं। फिर गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? गार्डन सिटी के नाम से फेमस है आपका बैंगलोर। बैंगलोर जो है ये आपका कर्नाटक का कैपिटल है, और ये वह आपका गार्डन सिटी के नाम से फेमस है। इसके बाद आते हैं स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरल कहा जाता है। यहाँ पे मिर्च, काली मिर्च बहुत ज्यादा ही होती है, और स्पाइस के मामले में जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। फिर हम आते हैं डायमंड सिटी। डायमंड सिटी के नाम से कौन फेमस है? डायमंड का जब भी नाम आता है तो सूरत। सूरत को हम डायमंड सिटी बोलते हैं। तो भारत का डायमंड सिटी कौन है? सूरत, गुजरात में है। बंगाल का सौरो किसे कहा जाता है? अभी एक नदी है, दामोदर नदी। जैसे ये पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से जानी जाती है। वैसे तो इस नदी का ओरिजिन झारखंड से होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ये काफी ज्यादा तबाही मचाती है, इसलिए इसे सौरो ऑफ बंगाल या बंगाल सॉरी कहा जाता है। अब हम आते हैं अगला, सिटी ऑफ पैलेस। सिटी ऑफ पैलेस के नाम से हम किसे जानते हैं दोस्तों? सिटी ऑफ पैलेस के नाम से हम जानते हैं कोलकाता। कोलकाता जो है इसे हम सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ पैलेस मतलब कोलकाता। फिर गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर। ठीक है दोस्तों, गोल्डन अमृतसर का ये गोल्डन टेम्पल बहुत ही फेमस है और बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर। 5 नदियों का संगम स्थान पंजाब। पंच मतलब 5 नदियां। ठीक है, उसके बाद आता है सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय के नाम से फेमस है कोलकाता। सिटी ऑफ जॉय में आपका भारत में कोलकाता, और वर्ल्ड में सिटी ऑफ जॉय जिसे कहा जाता है आपका ब्राजील को। लैंड ऑफ पर्ल्स, अब देखिए आ गया इंडिया के अलावा बाहर के देशों का बहरीन। ठीक है, मोती का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन। लैंड ऑफ मॉर्निंग काफ। ठीक है, मॉर्निंग काफ किसे कहा जाता है? मॉर्निंग काफ का लैंड किसे कहा जाता है? कोरिया को। दोस्तों किसे कहा जाता है? कोरिया। इसे याद रखिएगा, कोरिया आपका लैंड ऑफ मॉर्निंग काफ के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है दोस्तों, फिर लैंड ऑफ होली। होली लैंड। होली लैंड कौन सा हमारा? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन जो है यहाँ से ज्यादातर बड़े बड़े धर्मों का उदय है। चाहे आप क्रिश्चियनिटी देख लीजिए, चाहे जूस देख लीजिए, चाहे इस्लाम देखिए,
ये सारे के सारे मेन जो रिलीजन बड़े रिलीजन ये सब वहीं से हुए थे, ठीक। इसलिए इसे होली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैनचेस्टर ऑफ जापान, जापान के मैनचेस्टर के नाम से हम किसे जानते हैं दोस्तों? जापान के मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं हम किसे? ओसाका को। ओसाका जापान का एक हिस्सा है। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? जापान को। फिर गेट ऑफ टीयर, ठीक है, बेबल मैंडेव, बेबल मैंडेव ये आपका एक बोल सकते हैं एक स्ट्रेट है, और गेट ऑफ टीयर ये जेरूसलम में है, और इस पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, इसलिए इसे गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसे कहा जाता है? थाईलैंड। थाईलैंड को हम लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। हर्मिट किंगडम इसे कहा जाता है कोरिया को। रूफ ऑफ वर्ल्ड, रूफ ऑफ वर्ल्ड या दुनिया की छत के नाम पर जब हम बात करते हैं तो पामीर का नाम होता है। पामीर, पामीर आपका एशिया में है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू आपका तिब्बत का प्लेट्यू, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा और इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कई जगह पर लोग रूफ ऑफ वर्ल्ड इसे बोलते हैं लेकिन वो गलत। रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर को, ठीक है। सो सिक मैन ऑफ यूरोप, यूरोप का जो सिक मैन है वो है टर्की। टर्की की जब हम बात करते हैं तो टर्की आपका दो कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है और आपका एशिया में भी पड़ता है। तो टर्की आपके दो जगह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से हम किसे जानते हैं? लैंड ऑफ मिडनाइट सन के लिए हम जानते हैं इसे दोस्तों नॉर्वे को। नॉर्वे को हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। किसे कहते हैं? नॉर्वे को। नॉर्वे जो है आपका वो लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर पावर कैग ऑफ यूरोप, बाल्कन, बाल्कन देश है, इन्हें पावर कैग ऑफ यूरोप कहा जाता है। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर, ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, वेनिस इटली में है, ये याद रखिएगा। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, वेनिस इटली। बिग इजी, न्यू ऑरलियन लुइसियाना में। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कौन सा है? स्विट्जरलैंड। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पिलर्स ऑफ हार्कुलिस, यह है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की जो स्ट्रेट है ये आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच है, और ये जिब्राल्टर की जो स्ट्रेट है इस पे है तो ये आपका फ्रांस और मोरक्को के बीच में, लेकिन इसका कब्जा है यूके ने इस पे काफी ज्यादा कंट्रोल किया, ठीक है। और इसके बाद आता है वर्ल्ड लोनलीस्ट आइलैंड, मिड अटलांटिक में दुनिया का सबसे लोनलीस्ट आइलैंड है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसका नाम क्या है? क्रिस्टीना डी गुएना, और मिड अटलांटिक में है। फिर उसके बाद आता है इंचेंटेड आइल्स। इंचेंटेड आइल्स के नाम से कौन फेमस है? इंचेंटेड आइल्स के नाम से फेमस है आपका पोर्ट रिको। पोर्ट रिको जो है वो इंचेंटेड आइल्स के नाम से है। एमलैंड आइल्स के नाम से आयरलैंड है। और सौर ऑफ चाइना किसे कहा जाता है? हुआंगहो को कहा जाता है। येलो रिवर के नाम से भी ये बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसे याद रखिएगा। इसको आप येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं पर्ल्स ऑफ एंटीलीज, क्यूबा। क्यूबा को पर्ल्स ऑफ एंटीलीज कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर ग्रेट व्हाइट वे, ब्रॉडवे, ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है, ठीक। द बिग डी, डैलस टेक्सास को कहा जाता है। बिग एप्पल, न्यूयॉर्क सिटी को कहा जाता है। लैंड ऑफ लिलीज, लैंड ऑफ लिलीज के नाम से फेमस है आपका कनाडा। सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और जीके के पार्ट पर ये काफी ज्यादा एग्जामों में आता है। वॉशिंगटन डीसी, डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, ठीक है। और सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, न्यूयॉर्क को कहा जाता है। द गोल्डन गेट सिटी किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। द सिटी ऑफ द बे, सैन फ्रांसिस्को। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके एग्जाम में काफी आते हैं। फिर हॉन्ग टाउन, टोरंटो को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। हॉन्ग टाउन किसे कहा जाता है दोस्तों? टोरंटो को, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
फ्रिस्को के नाम से फेमस कौन है आपका? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। लैंड ऑफ मैपल कनाडा को कहा जाता है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। विंडी सिटी बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, शिकागो को इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? क्यूबा, ठीक है। सिन सिटी लास वेगास को कहा जाता है। विंडी सिटी फिर आ गया वही, शिकागो को कहा जाता है विंड सिटी, विंडी सिटी, द विंडी सिटी, ये सब सेम है शिकागो। व्हाइट हाउस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है? यूएस। वर्ल्ड ब्रेड बास्केट प्रेरीज को कहा जाता है, प्रेरीज घास के मैदान है जो कहाँ पाए जाते हैं? जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। टेंसल टाउन, टेंसल टाउन किसे कहा जाता है? टेंसल टाउन आपका हॉलीवुड कैलिफोर्निया को कहा जाता है, ठीक है। बीन्स टाउन बोस्टन मैसाचुसेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एमलैंड सिटी सिएटल वॉशिंगटन में है। फेडरल सिटी किसे कहा जाता है? ये वॉशिंगटन को। क्वाकर सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया किसे कहा जाता है? यूएसए को कहा जाता है। पल्स ऑफ वेस्ट सैन फ्रांसिस्को किसे कहा जाता है? वेस्ट किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को किसे कहा जाता है दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, ठीक है, रखिएगा। चॉकलेट सिटी वॉशिंगटन डीसी को कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन और अमेरिकन की मिक्स पॉपुलेशन है। ब्राउड सिटी होस्टन टेक्सास को कहा जाता है, होस्टन वही है जहाँ से आपका नासा काम। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से कौन फेमस है? कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से आपका जो देश फेमस है तो कौन सा दोस्तों? वो आपका बेल्जियम। बेल्जियम को हम कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। सेवन हिल्स, सिटी ऑफ सेवन हिल्स रोम, सिटी ऑफ ब्रदरली लव फिलाडेल्फिया, द बीप द ब्रिटिश स्टाइलिस्टिक कॉर्पोरेशन कहा जाता है। एरिंग पॉन्ड अटलांटिक ओशन को कहा जाता है। एमलेट सिटी आइलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक बहुत पेपर में आया है, एसएससी वगैरह के पेपर में और आपका रेलवे में ये बहुत पूछा गया है, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी के नाम से कौन फेमस है? व्हाइट सिटी के नाम से फेमस है बेलग्रेड। बेलग्रेड बेसिकली तो यूरोप में पाया जाता है, यूगोस्लाविया। और ग्रेनाइट सिटी एबरडीन इसे कहा जाता है, स्कॉटलैंड का एक शहर है। इसके बाद हम आगे आते हैं वेनिस ऑफ नॉर्थ, स्टॉकहोम को कहा जाता है। स्टॉकहोम बहुत इंपॉर्टेंट देश है, ये वही देश है जहाँ से आपका स्वीडन में आ करता है, और स्वीडन ये वही एरिया है जहाँ पर आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है जहाँ से। फिर आपका अगला आता है लैंड ऑफ केक स्कॉटलैंड, एटर्नल सिटी रोम, बैटलफील्ड ऑफ यूरोप बेल्जियम, प्रिजनर चेस का फुटबॉल का, और द मदर इन लॉ ऑफ यूरोप ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क को। मदर इन लॉ सास किसे कहा जाता है? यूरोप की सास कौन सी है? डेनमार्क, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर हम आते हैं अगले नंबर पर। आपका अगला नंबर है रेड डेविल। रेड डेविल मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को कहा जाता है। रेड डेविल के नाम से कौन फेमस है? मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम, ठीक है दोस्तों, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से आगे बढ़ते हैं द क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोचिंग, ठीक। उसके बाद द परफिडियस एल्बेडियन ग्रेट ब्रिटेन को कहा जाता है। द स्मोक लंदन, वेनिस ऑफ नॉर्थ स्टॉकहोम, लैंड ऑफ कैनाल्स नीदरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ कैनाल्स सबका, ठीक है। द सिटी ऑफ लाइट पेरिस, लैंड ऑफ विंडमिल नीदरलैंड को कहा जाता है, और गार्डन ऑफ इंग्लैंड कैंट को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं द पोर्ट ऑफ 5C बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बताया है, पीसीएस वगैरह के पेपर में एसएससी के बारे में बहुत पूछा जाता है। आइलैंड ऑफ क्रूक मेडागास्कर कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पीसीएस वगैरह के पेपर को बताया है। व्हाइट मैन ग्रेव किसे कहा जाता है? गोयना कोस्टो कहा जाता है, ये भी बहुत फेमस है। डार्क कॉन्टिनेंट ये तो हर पेपर में लगभग पूछा जा चुका है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट ऑफ नील किसे कहा जाता है? इजिप्ट को। गिफ्ट ऑफ नील किसे कहा जाता है? इजिप्ट को। की ऑफ मेडिटेरियन किसे कहा जाता है? की ऑफ मेडिटेरियन किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को।
जिब्राल्टर जो है वो आपका भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तो पहले तो हम लैंड ऑफ कंगारू के नाम से जानते हैं। इसका जानते हो तो लैंड ऑफ कंगारू के नाम से हम ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन ट्रीज, प्यासी भूमि का देश, विश्व विकास ब्रिस्बेन, नेवरलैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ब्रिटेन ऑफ साउथ, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। फिर आपका एंटीपोड्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दोनों एक दूसरे के उल्टे। ठीक, अब यहाँ पर कुछ फेमस लोग हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेडी विद द लैम्प, ठीक है। अब ये उपनाम आ गए हैं शहरों से हटके लोगों पर, इंसानों पर। कुछ अलग अलग लोग थे जिनको अलग अलग टाइटल मिले थे, तो वो अब उन टाइटल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्लोरस लाइट एंगल, लेडी विद लैम्प, फिर गॉड ऑफ ओन केरल, ठीक है। आयरन लेडी मार्गरेट थैचर, द ड्रैगन के नाम से चाइना मशहूर है। लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा म्यांमार, द ओल्ड लेडी ऑफ थ्रेडनीडल स्ट्रीट, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, बहुत फेमस है। द रॉक, ये एल्कट्राज प्रिजन को कहा जाता है। द स्टील सिटी पिट्सबर्ग को कहा जाता है। ऑटनी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को भी स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। द फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? फोर्थ स्टेट के नाम से हमारा फेमस है प्रेस को हम फोर्थ स्टेट के नाम से जानते हैं। हमारा चौथा स्तंभ जो है डेमोक्रेसी का, वो क्या है? आपकी मीडिया। वेस्टमिनिस्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा जाता है। द ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से फेमस है, ठीक है। ROC लिखते हैं ये लोग, और चाइना वाले क्या लिखते हैं? PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये आपका चाइना है। और आपका ताइवान क्या है? ROC, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, कभी फुर्सत में मैं आपको इसके साथ डिस्कस। चलिए अब हम आते हैं हमिंग बर्ड ट्रीनाट को कहा जाता है। लैंड ऑफ कैनाल्स नीदरलैंड को कहा जाता है। ब्रू सिटी मिल्क वाकू को कहा जाता है। फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत को कहा जाता है। सिटी ऑफ ब्रदरली लव फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है, और पूछा जाता है एग्जाम में, काफी ज्यादा फेमस है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आपके इम्पोर्टेंट है। C3 क्या है? द फोलिंग क्रिस्टल केव एक्सपेडिशन। तो दोस्तों इसी के साथ हमने आज कुछ प्रमुख उपनाम को देख लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो भी आपकी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक किए। ये इस तरह की मेरी पहली वीडियो है, तो जो भी गलतियां हैं उसे इग्नोर करिए। थैंक यू।